नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बहुत से लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती है। बड़ी मेहनत होती है, बड़ा प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन जब वो चक्रव्यूह में फंसते हैं तो फिर वो निकल नहीं पाते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिजनेस कैसे करें। बहुत सी बातें होती है बिजनेस में कि हमारे पास में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें लगता है, और हम जब एक इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा बिजनेस करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, और जब हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं, एक शॉप या फिर फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद टीम बना के काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ तो करता है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ करता है, और कहीं पे जाके 2-3 साल बाद में वो कहीं पे जाके स्टक हो जाता है, फंस जाता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी ग्रोथ नहीं होती है, और ये ग्रोथ जो होती है डिक्रीज होती जाती है, ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती जाती है। तो ये बिजनेस का जो एक फ्लो है, जो ज्यादातर दुनिया के 90% लोग जो होते हैं इस फ्लो को ही यूज करते हैं, जहां पे वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं, लेकिन 2-3 साल 4 साल के बाद में वो बिजनेस में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज गट्टानी। आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो चक्रव्यूह होता है, इससे कैसे हमें निकलना चाहिए। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा बातें करते हुए कि यार वो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस रोज के रोज बहुत टफ होता जा रहा है, इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी कस्टमर नहीं है, दिन भर दुकान में कस्टमर्स का वेट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल खर्चे निकालने भी बड़े भारी हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक्चुअली बिजनेस को जख्मी बना देती है। जैसे हम लोग जख्मी होते हैं कहीं पे, तो हमारे जैसे शरीर से खून निकलता है, हमारे शरीर की जान निकल जाती है, वैसे ही बिजनेस की भी जान निकल जाती है। और ये अगर आपकी कहीं पे कहीं सिचुएशन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने का काम करने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से हम हमारे बिजनेस में वापस एंट्री कर सकते हैं। तो बिजनेस की अगर ये सिचुएशन है, तो इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बिजनेस ब्लीडिंग बोलते हैं, कि जब बिजनेस जख्मी हो जाता है, तो आप उसको कितना भी रिपेयर कर लो, अगर सही ढंग से रिपेयर नहीं करे, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, सही ढंग से रिपेयर नहीं करे, सही ढंग से उसको ट्रीट नहीं करे, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आती है, और दूसरा ये है कि ये सिचुएशंस ज्यादातर लोगों के साथ क्यों आती है। आज 90% लोग, आप मीडियम और स्केल जो स्मॉल और मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको अगर आप देखेंगे, तो वो 30-40-50 लाख या 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कहीं पे जाके वो इस तरह से जाम हो जाते हैं कि बस रूटीन लाइफ में ही सेट हो जाते हैं। तो बिजनेस की अगर बात करें, तो आप यहाँ पे मैं इस पूरे बिजनेस की जो साइकिल होती है उसको 8 स्टेप्स में क्लियर करता हूँ। वैसे अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग बिजनेस कोचेस इसको अपने हिसाब से समझाते हैं, लेकिन ये 8 स्टेप पूरे बिजनेस का जो साइकिल है उसको कवर कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, तो हमारे पास में एक मिशन होता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो हम लोग एक दुकान खोलने की प्लानिंग करते हैं कि हमें एक दुकान खोलनी है, चाहे वो या एक फैक्ट्री खोलनी है, या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, या फिर एक ट्रेडिंग शॉप खोलनी है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में एक मिशन होता है। और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनके पास में एक आइडिया और एक कंसेप्ट होता है। जब हमारे पास में ये तय हो जाता है कि हाँ, हमें एक टेक्सटाइल की शॉप खोलनी है, और एक हमने शहर सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, इस शहर में हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सपोज मान लिया कि पुणे में हमें एक टेक्सटाइल की एक शॉप शुरू करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स या कुछ स्टाफ और एक टीम बनाते हैं और काम शुरू करते हैं, और साथ में एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, और उस प्रोडक्ट के साथ फिर धीरे धीरे हम लोग मार्केट और कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम्स और ये सारे जो होते हैं मैप, यानी कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन, बिजनेस का मैपिंग, और यहाँ पे सेल्स और रेवेन्यू आना चालू होता है। धीरे धीरे अगर हम ग्रोथ करें, मैं एक बिजनेस साइकिल की बात करूँ, जहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल, जहाँ पे बिजनेस ग्रोथ भी होती है, और हम लोग एक नए नए एसोसिएशन में जाते हैं, नए नए मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स या फिर कस्टमर्स एसोसिएशन के साथ मिलते हैं, और यहाँ पे जब ग्रोथ अच्छी होती है, तो हम बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाते हैं। तो ये बिजनेस की जो कंप्लीट साइकिल होती है, ये होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, ये जो ब्लैक एरोज है, मैं जो मैंने इंडिकेट किए हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फोकस बहुत कम होता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की बात करूं, तो आज हम इस वीडियो में मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की बात करेंगे, जहाँ पे वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं जाके अब बिजनेस ब्लेडिंग मोड में आ जाते हैं। तो एक शुरुआत तो करते हैं शॉप की,
लेकिन कहीं पे जाके वो टीम मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर वो ढंग से मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब ये चीजें नहीं हो पाती है तो उनका बिजनेस एसोसिएशन नहीं होता है, और बिजनेस में रेवेन्यू सेल्स तो बिल्कुल नहीं होता, और वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी एक चीजें होती है जो हमें बिजनेस से रोकते हैं। अब हम अगर आज टीम पे फोकस करें कि अगर हम टीम को अगर सही ढंग से नहीं करें बिल्ड, और टीम को अगर सही ढंग से बिल्ड करें तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि बिजनेस जो पैटर्न जो होता है वो चेंज होता जाता है थ्रू आउट जनरेशंस। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या कुछ और साल पहले अगर बात करें तो मोबाइल बिल्कुल एक नया मार्केट था, लेकिन आज हर हाथ में एक मोबाइल है, और हर मार्केट में तीसरी दुकान आपको मोबाइल की मिलेगी। तो पैटर्न जो होता है ना, टेस्ट जो होता है वो जनरेशन के साथ चेंज होता जाता है। दूसरा ये होता है कि मार्केट में सेल्स और परचेस जो होती है वो उसका भी पैटर्न चेंज होता जाता है। पहले दुकान पे जाके हम खरीदते थे, आजकल ऑनलाइन से खरीदना चालू कर दिया। तीसरा ये होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो हर जनरेशन के साथ चेंज होती है। पहले कुछ भी नहीं होता था, चल जाता था, आज घर में ईएमआई पे भी लेना पड़े तो कार, घर, ये सारी चीजें हम ईएमआई पे भी ले लेते हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे होते हैं। दूसरा एक चीज हम देखते हैं और कि बिजनेस का जो पैटर्न होता है वो जनरेशन के साथ, जैसे कस्टमर का जो टेस्ट होता है वो जनरेशन के साथ चेंज होता है, इसी तरह से मार्केट का जो पैटर्न होता है वो भी जनरेशन के साथ चेंज होता है। आज से कुछ साल पहले हम लोग रिटेल में काम करते थे कि किराने की दुकान है पास में, वहां से लेके आ जाओ। फिर धीरे धीरे वहां पे होलसेल चालू हुए, और उसके बाद में फिर शोरूम स्टार्ट हुए, फिर मॉल्स आने चालू हुए, फिर मॉल्स के बाद में ऑनलाइन चालू हुआ, और अब आगे क्या हुआ ये बाद में बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब ऑनलाइन चालू हुआ तो उसने मॉल्स को बिठा दिया, मॉल्स फेल होने लग गए, और जब मॉल्स शुरू हुए थे तब शोरूम फेल हो गए। क्योंकि क्या होता है कि जब एक मॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 शोरूम एक अंडर वन रूफ आ जाते हैं, और शोरूम में क्या होता है, डेडिकेटेड एक प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पे मॉल्स में एक साथ में 50 प्रोडक्ट आप जाके लेके आ सकते हैं, और वहाँ पे उसका आप टाइम पास एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे एंटरटेनमेंट और दूसरी फैसिलिटीज भी होती है। तो शोरूम का ट्रेंड वैसे कम हो गया, और जब शोरूम खुले तो होलसेल का ट्रेंड बहुत कम हो गया, क्योंकि डेडिकेटेड आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट को लेके या फिर एक सर्विस को लेके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जब होलसेल खुले तो रिटेलर्स कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे जब होलसेल की बात करते हैं, जैसे रिलायंस, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, या बिग बास्केट हो गया, या फिर ये आपके जो शोरूम्स हैं, बिग बास्केट ऑनलाइन हो गया, लेकिन ये जैसे टाटा का स्टार हो गया, ये सब बल्क में जब परचेस करते हैं तो कस्टमर्स को बहुत सस्ती रेट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हैं, तो रिटेल का मार्केट वैसे खत्म हो गया। तो कौन कब किसका मार्केट खत्म होगा ये जानना, और जनरेशन का जो टेस्ट होता है वो जानना हमें बहुत जरूरी होता है। और ये चीजें अगर एक्चुअली क्या होता है, स्मॉल और जो मीडियम स्केल जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनके पास में बिजनेस टीम्स नहीं होती। एक बिजनेस को करने के लिए आपके पास में मल्टीपल टीम्स होना जरूरी है, जो आपकी सेल्स, आपकी रेवेन्यूज, आपकी मार्केटिंग, आपकी अकाउंटिंग ये संभालने के साथ साथ ये भी देखे कि वो बिजनेस मार्केट में कैसे ट्रेंड कर रहा है, नया बिजनेस क्या आ रहा है, लोगों का टेस्ट क्या हो रहा है। ये अगर आपकी टीम में बताने वाला अगर कोई नहीं है तो कुछ समय बाद, 2 साल 5 साल बाद, या एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको विजनरी होना, आने वाले 10 साल का प्रोजेक्शन आपके पास में होना कि बिजनेस किस तरह से ट्रेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है जब टीम नहीं होती है हमारे पास, तो हम लोग एक एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और हमारे जो मिशंस होते हैं वो मिस होने लगते हैं। और जब हम लोग टीम नहीं होती है, अच्छी टीम नहीं होती है, तो हम नए प्रोडक्ट इनोवेट नहीं कर सकते हैं, और केवल मार्केट पे ट्रेडर्स बन के रह जाते हैं। इधर से खरीदा, मैन्युफैक्चर से लिया, और कहीं पे माल माल हमने बेच दिया। तो ये चीजें चलती रहती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे पास में एक इफेक्टिव टीम नहीं होती है तो हम लोग अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं कर पाते हैं मार्केट के हिसाब से, हम क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम फाइनेंशियल विजनरी भी नहीं होते हैं। तो हमें क्या होता है कि जो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं वो प्रोडक्ट से हमें टीम पे फोकस करना चाहिए। टीम के साथ हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने पुणे में सपोज एक टेक्सटाइल की एक शॉप खोली, तो हमें प्लानिंग होनी चाहिए 3 इयर्स 5 इयर्स की, मैं इस बिजनेस को कहाँ लेके जा सकता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ
तो 3 साल बाद मुझे यहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा, 5 साल बाद कितना मिलेगा, मैं इसको फैक्ट्री में कब कन्वर्ट करूंगा, या मैन्युफैक्चरिंग में कब कन्वर्ट करूंगा, या फ्रेंचाइज नेटवर्क में कब कन्वर्ट करूंगा। ये आपके पास में मिशन होने चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जो होते हैं केवल एक दुकान खोलते हैं और अपने लोकल एरिया को ही सर्व करते हैं, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो आप बिजनेस कम्युनिटी, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, चाहे वो मारवाड़ी या फिर गुजराती, 90% जो इंडिया की जो टॉप बिजनेस कम्युनिटीज हैं, उनमें से 90% लोग केवल अकाउंट मैनेज करते हैं। वो फिनेंशियल विजनरी नहीं होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनके बिजनेस को 2 साल बाद, 5 साल बाद कितना फिनेंशियल लगने वाला है और वो उनको कहाँ से मिलेगा, और उसके लिए वो कोई प्रिपरेशन नहीं करते। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट से अगर लोन भी मिलने वाला है तो वो अपने अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, वो बैलेंस शीट मैनेज करते हैं, लेकिन टीडीआर, ये आईटीआर फाइल नहीं करते, और ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म बड़े लॉसेस होते हैं। गवर्नमेंट के बड़ी जो स्कीम्स होती है वहां पे वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर हमने किया और मतलब लंबे समय तक अगर हम लोग बिजनेस में फंसे रहे, तो बिजनेस क्या होता है कि एक साइकिल में घूमने लगता है, जहां पे रोज सुबह दुकान खोलते हैं लेकिन कस्टमर नहीं है, शाम को फिर घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, बैठते हैं, कस्टमर का इंतजार करते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। और इसको हम लोग वीसीएस साइकिल बोलते हैं। और वीसीएस साइकिल में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स होते हैं जहां पे हमारी मेहनत, हमारी पूंजी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, हमारी जो जितनी भी हार्ड वर्किंग होती है, वो सब के सब कहीं ना कहीं नाले में चली जाती है। इसको रोकना होगा। अब आपको चेक करना होगा कि आपके बिजनेस में ड्रेन्स यानी कि कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे आप क्या आपके पास में सफिशिएंट फंड नहीं है कि आप एक टीम को मैनेज करें, क्या आपके पास में प्रॉपर टीम नहीं है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं आप बिजनेस की। और अगर आपके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप सेल्स और रेवेन्यूज के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जब सेल्स एंड रेवेन्यूज नहीं होगा तो फंड की कमी होगी, फंड की कमी होगी तो अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे, अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे तो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो अच्छी सेल्स नहीं आएंगी, और अच्छी सेल्स नहीं आएगी तो अच्छा वापस फंड की प्रॉब्लम आएगी, और ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और अगर आपने इस साइकिल को 3-4 साल 5 साल अगर ब्रेक नहीं किया, 3-4 साल अगर आपने इसमें बिता दिए, तो मान के चलिए कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं बंद होगा, आपको नया बिजनेस देखना पड़ेगा, आप थक चुके होंगे, आप डीमोटिवेट हो चुके होंगे, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग हमारे विशेष साइकिल को कैसे ब्रेक करें। विशेष साइकिल को ब्रेक करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि एक अगर अच्छी टीम नहीं होती है, अच्छा अगर हमारे पास में, तो क्या होता है कि आपके पास में वापस वही प्रॉब्लम, फंड की प्रॉब्लम आएगी कुछ समय बाद। और ये एक्चुअली एक लीडरशिप पर भी डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा कि मार्केट में ये एक टाइम पे राजा थे, अपने अपने सेगमेंट के किंग थे, लेकिन आज इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो क्या होगा कि जब अगर आप विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट कितना अच्छा है उसे कोई मतलब नहीं है, मार्केट से 3 साल 5 साल बाद में आप बाहर फेंक दिए जाओगे। और ये अगर हो गया तो क्या होता है कि हम हमारे जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग, हमारी ग्रिप खत्म हो जाती है, हमारा मार्केट में फोकस खत्म हो जाता है, क्योंकि हम कॉस्ट कटिंग में लगते हैं, फिर मार्केट से हमें कुछ अच्छा मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है कि जब हम लोग फंसे हुए होते हैं तो बिजनेस में हमें कोई एसोसिएट भी नहीं करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कस्टमर हो। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोई मैन्युफैक्चरर आपको 3 महीने 6 महीने की आपको उधारी पे भी बिजनेस करवा सकता है। लेकिन अगर आपके पास में रोटेशन सही नहीं है और मार्केट में अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपके पास में पैसे नहीं है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर भी आपके साथ में नहीं आएगा। और अगर ये सब चीजें नहीं हो, ये सब चीजें होने लग जाती है, तो फिर आप बिजनेस में जो विजन होता है उसको भी हम लोग खत्म हो जाता है हमारा धीरे धीरे। और अगर ये सारी सिचुएशन होती है तो बिजनेस ब्लीड करना चालू कर देता है, और यही बिजनेस ब्लीडिंग कंडीशंस होती है। तो इसको कैसे ब्रेक करें? क्या हम लोग वापस बाउंस बैक हो सकते हैं? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू कर चुके हैं, 2 साल से देख रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी एक जोश है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। तो अगर आप रियली बाउंस बैक होना चाहते हैं तो बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, बिजनेस को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब बिजनेस क्या सीखने की चीज है? बहुत से लोग बोलते हैं कि यस मुझे तो बिजनेस आता है, तो वो लोग एक्चुअली क्या होते हैं जो बिजनेस में फंसे हुए हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस आता है। तो ये वो लोग हैं जो केवल सेल, प्रोडक्ट सेल्स और परचेज को ही बिजनेस मानते हैं। बाकी बिजनेस कुछ अलग होता है, जहां पे हम कस्टमर्स तक, मैन्युफैक्चरर्स तक, इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचते हैं, मार्केट में कैसे हमारी प्रेजेंस बनाते हैं, वो चीजें वो लोग मिस कर जाते हैं।
तो अगर आप बाउंस बैक होना चाहते हैं तो आप एक सबसे पहले एक अपनी ग्रेट टीम बनाइए। टीम बनाने के लिए आपको मार्केट एनालिसिस्ट, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट डिजाइन टीम, ये सब आपको हायर करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग बिजनेस में मीडियम और स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होते हैं, उनके पास में इतना बजट नहीं होता है कि वो इतने एक्सपर्ट को हायर करें। तो जब हम एक्सपर्ट को हायर नहीं कर पाते हैं, टीम को हायर नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस क्लब्स ज्वाइन करना चाहिए। वहां पे क्या होता है, लाइक माइंडेड लोग आते हैं, बिजनेस के डिस्कशंस करते हैं, शेयर्स करते हैं। मैं ऐसे कई बिजनेस क्लब्स को जानता हूँ इंडिया में जो बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं और एक अपने मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे न्यू दिल्ली से है तजुर्बा बिजनेस क्लब जो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। क्लब I2O जो बिजनेस क्लब है। पूना से है ये आपके सैटरडे क्लब बिजनेस क्लब। तो ये ऐसे कई बिजनेस क्लब्स हैं जो जहाँ पे एवरी वीक वंस इन ए वीक इस तरह से मीटिंग्स होती रहती है और वहाँ पे क्या होते हैं कि बिजनेस जहाँ पे बिजनेस लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे मिलते हैं और बहुत से डिस्कशन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जब आपके पास में एक शुरुआत में टीम नहीं होती है तो बिजनेस क्लब आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपको बिजनेस सेमिनार्स और ये सारी चीजें अटेंड करनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि आने वाले 3 साल 5 साल बाद बिजनेस कैसे ट्रेंड करने वाला है, क्या होने वाला है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, पिछले कुछ सालों में मार्केट में क्या चल रहा था। क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं है, उसको कुछ सीखना होता है। तो अगर आप बाउंस बैक होना चाहते हैं तो आपको टीम बनानी होगी, बिजनेस क्लब्स में ज्वाइन करने होंगे जहां पे आपको कुछ सपोर्ट मिले और यहाँ पे आपको बिजनेस सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, लर्निंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग्स लेनी होगी जहाँ पे आप अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन में अच्छे हैं और सेल्स और मार्केटिंग में अगर अच्छे नहीं है तो आपको सेल्स मार्केटिंग सीखनी होगी। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे हैं तो आपको टीम कैसे बिल्ड करना है वो सीखना होगा, लाइक दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका विजन जो है वो शार्प करते रहना होगा हमेशा हमेशा। और इस प्रोसेस को क्लब I2O ने हमने नाम दिया है डिजाइन योर लॉन्च पैड, जहां पे हम आपके बिजनेस को साथ में मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का जो कंटेंट है वो मैंने मेरी बुक द जर्नी फ्रॉम आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। ये बुक एक बहुत हाई इंपैक्टिंग बुक है जो आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाने के लिए आपको फुटप्रिंट क्रिएट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं और कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप 7058368351 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। मैं आपको ये बुक जो है एज ए अप्रिशिएशन आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।